जय श्री स्वामीनारायण। सुप्रभात। आज हम पाठ 11 करेंगे, 2 बेलों की कथा। इस पाठ में 2 बेल है और उसकी पूरी कहानी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये कहानी है तो आपको पसंद आएगी। ऐसी ही कहानी है एक। यह कहानी के लेखक प्रेमचंद है। प्रेमचंद जी है वो हिंदी के महान लेखक रह चुके हैं। उन्होंने हिंदी में बहुत सारा अपना लेखन दिया है। सुप्रसिद्ध उपन्यास, कहानियाँ बहुत सारा उन्होंने लिखा है। उनका जन्म है 31 जुलाई 1880 को हुआ था और 8 अक्टूबर 1936 को उनकी मृत्यु हो गई। अब लेखक के बारे में हमने जान लिया। अब हम कहानी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले पाठ का परिचय है। प्यार और अपनेपन से पशु भी महसूस करते हैं। पशु को भी पता चलता है प्यार क्या होता है। उन्हें अच्छे और बुरे का भी पता चलता है। वो मुंह से भले कुछ ना बोल पाए पर हमारे व्यवहार से वो सब कुछ समझ जाते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही 2 बेलों की कथा है जो आपको अच्छी लगेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। जूरी एक किसान था। अब एक किसान है जो खेड़ूत कहलाते हैं ना, तो वो जूरी नाम का था। उसका नाम क्या था? जूरी। उसके पास 2 बैल थे। अब बैलों के भी नाम थे हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो भी वे नांद में एक साथ मुंह डालते और एक ही साथ हटाते। नांद मतलब पशुओं को जो चारा दिया जाने वाला पात्र होता है ना, उसको होज कहते हैं, नांद भी कहते हैं। तो उसमें एक साथ ही मुंह डालते और एक ही साथ उसमें से हटाते, मतलब साथ में ही खाते पीते थे। जूरी उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था। वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। पशु भी प्यार के भूखे होते हैं। वे भी जूरी को बहुत चाहते थे। मतलब यहाँ पशु है ना, वो भी, उसको भी पता चलता है। तो यहाँ पे जूरी है ना, वो अपने दोनों बैलों हीरा और मोती को बहुत प्यार करता था। कभी उसको मारता नहीं था, डांटता नहीं था। तो इस तरह से बहुत प्यार करता था। पशु भी प्यार के भूखे होते हैं, इसलिए ये बैल है वो भी जूरी को बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे। एक बार जूरी की पत्नी का भाई गया हीरा और मोती को कुछ दिन के लिए अपने गांव ले जाने के लिए आया। अब क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि जूरी की जो पत्नी थी ना, उसका भाई जिसका नाम था गया, तो वो हीरा और मोती को दोनों को अपने साथ लेके जाने के लिए आया था। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहाँ लिए जा रहा है। रास्ते में दोनों ने उसे बहुत तंग किया। अब यहाँ तो वो प्यार से रह रहे थे। अब गया आया ना, तो उसके साथ लेके जा रहे थे। उसको उस दोनों को आश्चर्य हुआ, ये कहाँ लेके जा रहे हैं हमें। तो फिर उन्होंने, दोनों बैलों ने क्या किया, गया को रास्ते में बहुत तंग किया, थोड़ी सी शरारत की, इस तरह से बहुत तंग किया। अब कैसे शरारत की, तो अगर मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। इस पर गया ने उन्हें बहुत पीटा। अब इस तरह से शरारत करेगा तो जो उसके साथ होगा उसको गुस्सा आएगा, इसलिए उन्होंने बहुत उसे पीटा। घर पहुंचकर उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर उन्होंने उसे सूंघा तक नहीं। दोनों ने बहुत शरारत की थी रास्ते में, इसलिए गया था वो गुस्से में था। इसलिए वो घर पे जब जाके चारा डालते ना, तो उस गाय का चारा हरा होता है, घास ये सब, तो उन्हें बहुत पसंद होता है। पर वो गया ने क्या किया, रूखा सूखा घास डाल दिया, भूसा डाल दिया। तो दोनों बैलों ने क्या किया, हीरा और मोती ने उसे सूंघा तक नहीं, उसके सामने ही नहीं देखा। रात होने पर दोनों बैलों ने वहाँ से भाग जाने का निश्चय किया। अब दोनों मिल गए कि क्या करेंगे, हम रात होगी तो हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियाँ तोड़ डाली। अब वो वहाँ रस्सी से बंधे हुए थे, तो वहाँ से अगर भागना हो तो क्या करना पड़ेगा, पहले रस्सी को छोड़ना पड़ेगा। तो दोनों ने जोर लगा के रस्सियाँ तोड़ डाली। अब सामने वाला पेज है। रस्सियाँ तोड़ डाली और भाग निकले। वहाँ रस्सियाँ टूट गई और वहाँ से वो निकल गए। सुबह होने पर जब जूरी ने उन्हें अपने थान पर खड़े देखा, तब वह सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा। परंतु जूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भून गई। अब ये दोनों गया कि वहाँ से तो निकल गए, तो अब कहाँ पे आएंगे,
झूरी के घर आएंगे। तो झूरी के घर आए तो झूरी समझ गया ये क्यों आए होंगे वैसे, तो उसके ऊपर हाथ फेरने लगा, प्यार से हाथ फेरने लगा। तो भी वो गुस्सा नहीं हुआ, ना ही उसको डांटा, तो हाथ फेरने लगा प्यार से। फिर झूरी की पत्नी ने जब उसको देखा तो उसने क्या किया, जल भून जाना मतलब ईर्ष्या करने लगी कि वो उसका भाई था ना, उसके घर गए थे ना, ये दोनों बेल गया था, वो उस झूरी के पत्नी का भाई था, इसलिए उसको अच्छा नहीं लगा। तो उसको ईर्ष्या आने लगी कि ये वापस क्यों आ गए मेरे भाई के यहाँ पे, उसको अच्छा नहीं लगा। इस तरह से उसको ईर्ष्या आने लगी। अगले दिन गया बेलों को लेने फिर आया। इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोत कर ले चला। रास्ते में मोती गाड़ी खड्डे में धकेलने लगा, पर हीरा ने गाड़ी संभाल ली। जैसे तैसे गया घर पहुंचा। अब दूसरे दिन क्या हुआ, तो गया फिर से आता है और दोनों को अब गाड़ी में लेके जाता है। तो गाड़ी में लेके जब जाता है तो मोती ने क्या किया, गाड़ी को गड्ढे की ओर, जहाँ पे खड्डा होता है ना, उस तरफ लेके जाने लगा। तो फिर हीरा ने क्या किया, उसने गाड़ी को संभाल लिया। तो जैसे तैसे करके वो घर तो पहुंच गए, गया के घर तो पहुंच गए। अब क्या हुआ, तो अब गया ने उनसे बहुत सख्ती से काम लेना शुरू कर दिया। वह दिन भर उन्हें हल में जोतता, जब तब उन्हें मारता पीटता, शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों से बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता। अब गया क्या करने लगा, उसको तो पहले से गुस्सा था, तो वो बहुत सख्ती से उसके सामने आने लगा और दिन भर क्या करता, हल में जोतता। फिर वो खेत पूरा दिन हल के साथ रहते और जब शाम होती तो उसको मारता पीटता और घर पे मोटे मोटे रस्सों से बांध देता। और साथ में खाना कैसा देता, रूखा सूखा भूसा, उसको जो अच्छा लगता था घास फूस वो सब नहीं देता था। अब हमारे साथ भी अगर कोई ऐसा करे तो हमें अच्छा लगेगा, हमारे साथ कोई इस तरह से अच्छी तरह से बात ना करे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो बेलों को कैसे अच्छा लगेगा, तो हीरा मोती को ये अच्छा लगता नहीं था। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह बेलों की दुर्दशा देखती तो उसे बुरा लगता। अब छोटी सी एक लड़की है, आप पिक्चर में देख सकते हो यहाँ पे, तो वो रहती थी और वो जब बेलों को देखती तो उसको अच्छा नहीं लगता था कि ये बेल ऐसे रात बेल मार खाते हैं, दिन भर काम करते हैं, तो ये सब उसको अच्छा नहीं लगता था। वो क्या करती, वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। रात में जब सब सो जाते हैं तब रोटी लेकर आती और चुपके से वो खिलाती। दोनों बेल उसके प्यार के सामने अपनी मार और अपमान भूल जाते थे। उसको जब ये छोटी सी लड़की प्यार से रोटी खिलाती तो ये पूरे दिन की थकान उसकी उतर जाती और जो मार पीट ये सब भूल जाते थे। एक दिन मोती रस्से को चबाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी वह लड़की आई और उसने दोनों बेलों को खोल दिया। अब जब एक बार वो भाग गए ना, हीरा और मोती छोटी रस्सी से बंधे हुए थे तब, तो यहाँ पे अब बड़ी रस्सी आ गई, तो बड़ी रस्सी निकाल नहीं सकते। तो यहाँ पे जो मोती है उसने क्या किया, वो जो रस्सा था ना उसको चबाने लगा। चबाने से वो टूट जाएगा इस तरह से सोचकर वो चबाने लगा। पर ये सब लड़की देख गई तो लड़की आई और दोनों बेलों को खोल दिया। दोनों बेल वहाँ से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तब वह भी उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ न सका। अब थोड़ी देर के बाद गया को पता चल गया कि ये चले गए, बेल भाग गए, तो उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ा। इतना पीछे दौड़ा पर फिर भी वो बेल को पकड़ नहीं पाया। अब हीरा और मोती आज़ाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। सांड उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। सांड है वो बेल से ताकतवर होता है और बेल है वो सांड से डरते हैं और थोड़ा ऊंचाई में भी बड़ा होता है। तो भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। अब वहाँ से भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। तो सांड ने आकर जब हीरा पर वार किया तब मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट दी।
सांड है वो हीरा और मोती से लड़ने के लिए आता है। तो सांड पहला वार किस पर करता है? हीरा पर। तो पीछे से मोती है वो सींग से चोट देता है। सांड घबरा गया। मिलकर काम करने में बल है। दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। यूनिटी में बहुत बल होता है। यहाँ पे दो बेलों ने सूझबूझ से काम लिया इसलिए सांड को पहुँच पाए, पर अगर सूझबूझ से काम नहीं लेते तो फिर वो पहुँच नहीं पाए। दोनों बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का एक खेत दिखाई दिया। भूख तो लग ही रही थी। हरे हरे मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। अब आगे जा रहे तो एक मटर का खेत मिला। दोनों को भूख लगी थी, वहाँ से भाग के आए थे ना, ऐसे ही तो वैसे खेत दिखा, दोनों को भूख लगी थी। हरे हरे मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। खेत में हरे हरे मटर देखा तो बहुत भूख ज़्यादा बढ़ गई। हमें भी ऐसा होता है ना, कभी कभी बहुत भूख लगी और खाना सामने हो तो भूख बढ़ जाती है, फिर रुका नहीं जाता खाने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से बेलों को भी ये हरे मटर देखकर भूख और तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और लगे मटर खाने। अभी पेट भरा भी न था कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया और दोनों को चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद करवा दिया। अब उन्होंने क्या किया, जब खेत में गए तो खाने लगे, मटर खाने लगे। अभी तो पेट भी नहीं भरा था और यहाँ पे जो खेत के रखवाले मतलब जो खेत के मालिक होते हैं उन्होंने इन दोनों बेलों को देख लिया है, इसलिए वो आए और चारों ओर से उनको घेर लिया और पकड़ लिया। पकड़कर वो कांजी हाउस में ले गए। कांजी हाउस मतलब जहाँ लावारिस पशुओं को रखा जाता है। जिसके जो पशु के मालिक नहीं होता ना, उसको वहाँ पे गौशाला जैसा होता है ना, वैसे कांजी हाउस में बंद कर दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और कई जानवर बंद थे। भैंसे, घोड़े, घोड़ियाँ, गधे सब कमज़ोर और दुबले पतले थे। अब वहाँ पे खाना अच्छी तरह से मिलेगा नहीं क्योंकि उसका मालिक वो नहीं होते, वहाँ नहीं होते, इसलिए सब दुबले पतले थे। वहाँ किसी के लिए चारे पानी का कोई प्रबंध नहीं था। अलग से चारे और पानी जो खाने के लिए होता है उसका अलग से प्रबंध नहीं था, मतलब व्यवस्था नहीं थी। यहाँ कहाँ आ फंसे, उन्होंने सोचा। उनको लगा कि यहाँ पे आके कहाँ फंस गए, इससे अच्छा तो गया के पास थे वो थे। फिर रात हुई। मोती ने हीरा से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकला जा सकता है। वहाँ पे दीवार थी, अगर हम दोनों ने मिलकर दीवार तोड़ दी तो यहाँ से निकल सकते हैं। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। अपने जो सींग थे ना उनसे दीवार को गिराने का प्रयत्न दोनों ने किया। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। 2-4 ही चोटें लगाई थी उसमें, तो थोड़ी सी दीवार उतने में ही गिर गई। तो उसका उत्साह बढ़ा। उसने और ज़ोर से चोटें लगानी शुरू की कि दीवार गिर रही है, चलो अब ज़ोर से दूसरी चोटें लगाते तो पूरी दीवार गिर जाए। तो जोर से चोटें लगाने लगे। वहाँ पे चोटें लगाने मतलब यहाँ अपने सिर से वो दीवार को तोड़ने का प्रयत्न करते हुए ऐसे। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियाँ भागी, फिर भैंसें और फिर बकरियाँ। अब रास्ता बन गया तो सबसे पहले घोड़ियाँ भागी वहाँ से, फिर भैंसें और फिर बकरियाँ, इस तरह से सब भागने लगे। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। गधे थे ना वहाँ पे, तो उसको भी अपने सींग मार मार कर गधों को भी वहाँ से भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा पर हीरा ने मना कर दिया। अब मोती है वो बोलता है कि चलो अब क्या करें, हम भी चाहते हैं, तो हीरा वो मना कर देता है कि हमें नहीं जाना है। सुबह होने पर कांची हाउस वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। उन्होंने देखा कि यहाँ पे दोनों ने क्या किया है, दीवार तोड़ दी और सभी जानवर वहाँ से चले गए, पर ये हीरा मोती वो दोनों वहीं पे थे, तो उसने उसको नीलाम कर दिया। नीलाम मतलब बोली लगाकर बेच देना है। मतलब सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा, मतलब सबसे ज़्यादा पैसे कोई देगा तो उसको ये दोनों बेल है वो ले जाने होंगे। तो एक जगह पे सब इकट्ठा होते और फिर सब बोली लगाते कि मैं 5,000 दूंगा, दूसरा बोलेगा मैं 6,000 दूंगा, और इसमें से सबसे ज़्यादा बोली लगाता है वो उसको ले जाता है, तो वो नीलामी होती है।
नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाकर एक व्यापारी ने उन दोनों को खरीद लिया। वह उन्हें लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। मतलब वहाँ पे जो एक व्यापारी था ना, उसने बहुत बड़ी बोली लगाई, तो सबसे ज़्यादा पैसे उनके लिए दिए। तो फिर वो अपने हीरा और मोती को लेकर वहाँ से चला। अब सामने वाला पेज नंबर 83। मार खाते खाते और भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमज़ोर हो गए थे। अब जहाँ जाते मार खाते और भूख भी सहन करनी पड़ती थी, खाना नहीं मिलता था, इसलिए दोनों बहुत कमज़ोर हो गए थे। उनकी हड्डियाँ निकल आई थी, मतलब हड्डियाँ दिखने लगी थी, निकल आई थी मतलब दिखने लगी थी। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं रहा था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ साथ चलने लगे। अब दोनों कुछ शरारत नहीं कर रहे थे और उसके साथ चुपचाप चलने लगे, क्योंकि अब उसके अंदर खाना इतना नहीं मिला, इसलिए वो कमज़ोर हो चुके थे, इसलिए उसमें बहुत सारा दम नहीं था, इसलिए साथ साथ चलने लगे उसके। रास्ता जाना पहचाना लगा, उसको रास्ता था वो जाना पहचानने लगा कि ये तो रास्ता कहीं देखा है इस तरह से। तो न जाने कहाँ से उनमें दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे दोनों बैल, पीछे पीछे व्यापारी। अब रास्ता जाना पहचाना लगा तो उसमें अचानक से बहुत सारी ताकत आ गई, तो वो अचानक से बहुत अच्छी तरह से, पहले चल रहे थे ना तो उसमें से अचानक से भागने लगे। बैलों को देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। अब कहाँ गए वो? झूरी के घर, क्योंकि वो रास्ता है वो झूरी के घर से निकल रहा था, तो वहाँ से वो अचानक से भाग के झूरी के घर गए। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहाँ आ पहुँचा और उन्हें मांगने लगा। अब बैल को वो खरीद के लाया था व्यापारी, इसलिए उसको मांगेगा ही। और झूरी को देखकर वो दोनों झूरी के पास जाके उसको लिपट गए, गले लगने लगे। आप पिक्चर में देख सकते हो, तो वो वहाँ पे जाके उसको गले लगने लगे। पर व्यापारी आया और उन्होंने बोला कि ये मेरे बैल है, मुझे दे दो। मोती ने आव देखा न ताव और वह व्यापारी पर झपटा। मोती गुस्से वाला था हीरा से, हम पूरे चैप्टर में देख के तैयार है। मोती में बहुत सारा गुस्सा था, तो उसने आव देखा न ताव, ये एक मुहावरा है। उसका मीनिंग होता है बिना सोचे विचारे, आगे पीछे देखे बिना, अचानक से सोचा कुछ नहीं, विचारा कुछ नहीं, और अचानक से उसने क्या किया, वह जो व्यापारी था उस पर झपटा मारा डायरेक्ट। व्यापारी जान बचाकर वहाँ से भागा। व्यापारी को लगा कि ये जल्दी जाऊँ वरना ये मेरी जान ले लेगा, तो मतलब जान बचाकर वहाँ से भागा। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिया। उसको भी ये बैल दोनों बहुत याद आ रहे थे, इसलिए उसके माथे पे चूम लिया। अब यह कहानी यहाँ पे पूरी होती है। प्रेमचंद जी ने ये लिखी है, तो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? तो इसमें से हमें पता चलता है कि प्राणियों के साथ अगर प्रेम से रहे तो प्राणी भी हमारे साथ प्रेम से रहते हैं। तो उसमें भी प्यार और अपनेपन को महसूस करने की शक्ति होती है। ठीक है, तो अभी आज का आपका वर्क, आपको CW में नए पेज में लिखना है पाठ 11 दो बैलों की आत्मकथा, और फिर ये शब्दार्थ और मुहावरे। शब्दार्थ है वो आपको CW में लिखना है, और मुहावरे है वो HW में लिखना है। तो इंडेक्स में आज की डेट लगा कर लिखना है। होमवर्क सेक्शन में इंडेक्स में मुहावरे, और होमवर्क सेक्शन में ये तीनों मुहावरे 1 टाइम लिखने हैं। ठीक है, तो आज का वर्क सिर्फ इतना ही है।